हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये है बृहस्पतिवार की शाम का वीडियो। अभी मैं जस्ट बाहर आई ही थी, बाहर टहल रही थी, इतने में मेरी नज़र कटहल के पेड़ पे पहुंच गई। और यहाँ पर ना छोटे छोटे से कटहल लगने स्टार्ट हो गए हैं। मैं अभी आपको जूम करके दिखाती हूँ। एकदम छोटे छोटे से हैं, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है जून जुलाई का, तो ये कटहल काफ़ी बड़े साइज़ के हो जाते हैं। और कटहल के पेड़ के साथ ना एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि इस पे बंदर भी नहीं देखते हैं, बंदरों का आतंक यहाँ पे नहीं मचता है। तो इस वजह से ये सेफ़ हैं। ये देखिए कितने सारे लगे हुए हैं। तो इस पे ना, इस पेड़ पे नीचे से ही स्टार्ट हो जाते हैं कटहल लगना। और ये है हमारे आम के पेड़। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे आम के पेड़ हैं, ढेर सारे, और इतने सारे आम हो जाते हैं, जब लगते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और काफ़ी मीठे भी हैं। तो बस यहाँ पर अभी मैं टहल ही रही थी। हस्बैंड जो हैं नीचे थे, ट्यूशन पढ़ा रहे थे। इतने में मैं जब भी उनका जितना ट्यूशन का टाइम रहता है उस बीच में बाहर छत में थोड़ी देर टहल लेती हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और साथ ही टहलने के मैं हल्का सा म्यूज़िक भी सुनती हूँ। म्यूज़िक सुनने से ये होता है कि आपको पता ही नहीं चलता है आप कब 1 या 2 घंटे टहल लिए। लेकिन इतना ज़्यादा भी मैं कान में लगा के नहीं रखती हूँ, केवल 5-10 मिनट के लिए सुनती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, जैसे ही मूड फ्रेश हो गया तो बस ऐसे टहलती रहती हूँ। इतने में मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और आते ही यहाँ पर करने लगे हैं सफाई। तुलसी जी का पौधा जिस पॉट में लगाया है हमने, वहाँ पे बहुत सारी घास हो रही थी छोटी छोटी सी। तो उसको आते ही उन्होंने तुरंत साफ़ कर दिया। और ये देखिए साफ़ सुथरा कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे ये मुझे दिखा रहे थे, ये जो चीकू होता है ना, चीकू का बीज लगाया था इन्होंने यहाँ पे, और इस पे अंकुर आने लगा है। तो वो मुझे कह रहे थे कि देखो इस पे हल्का हल्का सा अंकुर आने लगा है। और फिर से इन्होंने इसको यहीं पे रख दिया है। तो इस पे जैसे ही पौधा आएगा उसको खेत में लगा दिया जाएगा। इतने में इन्होंने मुझसे कह दिया था कि थोड़ी सी चाय बना लो, तो फिर मैं अंदर आ गई थी और यहाँ पे बन रही है हमारी चाय। बाहर जो है हस्बैंड अपने काम में ही लगे हुए थे, अपने गार्डनिंग के काम में, यानी कि जो ये पौधे हैं ना, ये सारे के सारे गेंदा फूल और गुलाब के फूल यहाँ पे हमने लगा रखे थे। तो इनकी मिट्टी हल्की हल्की सी सूख भी रही थी, क्योंकि ये बिल्कुल बाहर की साइड से हैं और जब भी धूप आती है तो डायरेक्ट इन पे ही लगती है। इनको अंदर भी नहीं रख सकते, छाँव पे भी हम इन्हें नहीं ले जा सकते हैं, ये यहीं पे रहते हैं। तो उतना भी अगर पानी डाल दिया जाए तो फिर ये ठीक ठाक रहते हैं। और ये देखिए अब कितना सुंदर लग रहा है, सारा साफ़ हो गया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम लोगों ने चाय पी बाहर छत में ही, और साथ ही टहल भी रहे थे दोनों। तो मैंने यहाँ पे बर्तन धुल लिए थे और हस्बैंड जो है यहाँ पे इतने में अपना पूजा पाठ करने में लगे हुए थे। तो रात की दिया बत्ती हस्बैंड कर देते हैं, या कभी कभी सुबह के टाइम भी जो है हस्बैंड ही दिया बत्ती कर देते हैं। तो मैं भी आ जाती हूँ यहाँ पे हाथ जोड़ने के लिए, भगवान जी का आशीर्वाद लेने के लिए। उसके बाद मैंने खाना बना लिया था। तो ये मैंने रोटी बना ली है और साथ ही आम रखा हुआ है। और जो मैंने मक्खन बनाया था, मैं कह रही थी ना थोड़ा सा मुझे मक्खन बनाना है, तो वो इस वाले बाउल में एकदम फिट हो गया था। और साथ ही मैंने बनाई है कद्दू की सब्ज़ी। तो आज हमारे घर में कद्दू बनाया बहुत टाइम के बाद, और जैसे बहुत टाइम के बाद कोई चीज़ खाओ तो टेस्टी भी लगती है। तो बस अब डिनर वगैरह करने के बाद टाइम हो चुका था 10:30 का, और 11:30-12 बजे तक हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। उसके बाद हम सो गए। और फिर जो है ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो, यानी कि आज की सुबह का ये वीडियो है। शुक्रवार का दिन है, सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, लगभग सुबह के 6 बज रहे थे। तो मैं यहाँ पे एक्सरसाइज़ वगैरह तो खैर मैं कर चुकी थी। तो बस यहाँ पे ठंडी हवा खाने के लिए मैं थोड़ा खिड़की के पास आ गई थी, लेकिन ठंडी हवा का कहीं पर भी नामो निशान था नहीं। तो अब मैं यहाँ पे बेडरूम को ठीक ठाक करूँगी, अच्छे से सेट कर दूँगी। इतने में मेरे हस्बैंड भी आ गए थे फील्ड से, और वो चले गए थे नहाने के लिए। तो जब तक ये नहाएंगे तब तक मैं अपने घर के बाकी के काम कर लूँगी, और नाश्ता इसके बाद ही बनाऊँगी। एक बार मैं पूरे घर में जहाँ पर भी चीज़ें फैली होती हैं, या फिर मुझे किसी भी बेडरूम की बेडशीट को चेंज करना होता है, तो मैं वो काम पहले कर लेती हूँ। उसके बाद ही मैं नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। तो चलिए फिर सबसे पहले तो ये बेडशीट इसलिए भी मुझे चेंज करनी थी, इसको 3-4 दिन से ज़्यादा हो गए थे। और अगर 4 दिन से ज़्यादा हो जाए या 5वां दिन भी हो जाए तो बड़ी खुजली सी मचने लगती है कि बस हटा ही दें। अजीब सा होता है, गर्मियों में तो खासकर हर दूसरे तीसरे दिन बेडशीट बदलने का मन करता है।
और इसको अभी मैं हाथ से तो नहीं धुलने वाली हूँ, क्योंकि फिर मशीन का तो कोई काम नहीं हुआ, फालतू में हम लेके आए। तो मैं क्या करती हूँ ना, जैसे भी चेंज करती हूँ वैसे ही मैं उनको फ़ोल्ड करके रखती हूँ, और उसके बाद एक साथ ही सारी की सारी जो बेडशीट होती है उनको मशीन में डाल देती हूँ। तो इस तरीके से एक ही दिन मेरा पूरा काम निपट जाता है। और बेडशीट हल्की फुल्की सी होती है तो इनमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। बस सूखने को भी हमारे यहाँ पे तो खैर बहुत तेज़ धूप है डायरेक्ट, तो एक झटके में ही सूख जाती है। और अब जो है मैं अच्छे से इस बेडशीट को दबा के सेट करूँगी, क्योंकि एक बार सुबह का टाइम 5-10 मिनट अगर आपने ज़्यादा निकाल भी दिए और अच्छे से इसको दबा के सेट कर दिया तो पूरे दिन भर ये जैसे का तैसा ही रहता है और अच्छे से रहता है। बार बार आपको ठीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये धोने वाले जो कपड़े होते हैं इनको मैं अलग से फ़ोल्ड करके रखती हूँ, ताकि ये फैले फैले ना रहें, नहीं तो ये बिखरे हुए ना बड़े अजीब से लगते हैं। क्योंकि धोने वाले हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम बिखेर के ही रख दो। अलग से दूसरे रूम में चेयर के ऊपर रख दूँगी। और जितना हो सके कपड़ों को अच्छे से सेट करके रखना चाहिए। फैली हुई जो चीज़ें होती हैं वो ठीक नहीं लगती है, ना तो देखने में अच्छी लगती हैं और ना ही तो उनका असर हम पे अच्छा पड़ता है। तो अब यहाँ पर मैं लगाने लगी हूँ पोछा, और पोछे के पानी में हमेशा मैं नमक डालती हूँ। जैसा कि मैं कहती हूँ कि नमक डालने से आपके घर में पॉजिटिविटी भी आती है, जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो सारे नमक के पोछे से दूर हो जाती है। और ये बातें केवल कहने की नहीं होती हैं, वास्तव में ये बातें सच होती हैं। क्योंकि बीच में मैंने 1-2 बार ये काम करना छोड़ दिया था और मुझे खुद भी ऐसा फ़ील हुआ कि मैंने ये काम छोड़ के बहुत बड़ी गलती की है। जो आपका एक बार रिदम बना होता है, अगर आप उसको छोड़ देते हो ना तो आपको अपने आप ही फ़ील होने लगता है कि कुछ तो है जो अधूरा सा लग रहा है। तो बस यहाँ पर अभी पूरे घर में एक बार अच्छे से पोछा लगाने के बाद अब जो है मैं जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि मेरा काम पूरा हो गया है और अब मुझे पूजा पाठ का काम देखना है। तो आज मैं अपनी नई वाली सूट पहनने वाली हूँ जो मैंने बनाई थी। इसके बाद मैं पूजा पाठ करूँगी। तो आज मैंने हेयर वॉश किया है, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन मैं बाल नहीं धोती हूँ। पिछली बार मैंने व्रत भी रखे थे, तो इस वजह से ना उस टाइम पे बाल नहीं धुले जाते हैं जिस दिन व्रत होता है। तो बस अब मैंने सारे कपड़े भिगो के रखे हुए हैं, बाद में ही धुलूँगी आराम से। उससे पहले मैं स्किन केयर कर लेती हूँ, और अभी जो है मुझे पूजा भी करनी है। इसके बाद मैंने सूर्य देव को जल चढ़ा दिया था, और जल चढ़ाने के बाद मैं मंदिर में आ गई थी पूजा करने के लिए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पूरा पूजा का जो मेरा रूटीन रहता है, यानी कि केवल दिया बत्ती करने तक ही सीमित नहीं होता है। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपके घर में हो या आपके मन में हो, बहुत ही शांति देती है। तो चलिए फिर सबसे पहले तो मैं देवी देवताओं को धूप दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं पूरे घर में धूप का धुआं दिखा देती हूँ। इससे क्या होता है कि आपका न केवल मन सुखी रहता है, मन प्रसन्न रहता है, बल्कि आपका घर भी प्रसन्न रहता है। पहले के ज़माने में नानी दादी कहा करते थे कि पूरे घर में जब इस तरह से हम धूप दिया दिखाते हैं तो घर के कोने कोने में जहाँ पर भी नेगेटिविटी फैली होती है या कहीं पर भी अगर नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है तो वो सारा समाप्त हो जाता है, हट जाता है। घर में होने वाले कलह कलेश से भी शांति मिलती है। तो मैं भी हमेशा कोशिश करती हूँ जब भी मुझे टाइम हो तो मैं इस तरीके से पूरे घर में धूप दिया दिखाती हूँ। और जिस दिन नहीं कर पाती हूँ उस दिन मुझे कहीं ना कहीं ये फ़ील होता है अपने मन से कि आज कुछ ना कुछ छूटा है। आप खुद भी करके देखिएगा, अगर आप इस तरह से पूरे घर में धूप दिया दिखाएंगे ना तो आपका अपना मन भी खुश रहेगा। प्लस इससे क्या होता है कि आपके घर में जो बच्चे हैं वो भी अपने घर के रीति रिवाजों से वाकिफ़ हो जाते हैं, सीख जाते हैं धीरे धीरे करके, और आपके पूरे परिवार में खुशियाँ बनी रहती हैं। तो ये चीज़ केवल कहने के लिए नहीं होती हैं, आप खुद भी करके देखेंगे तो आपको अपने आप इस चीज़ का एहसास होने लगेगा, क्योंकि कुछ अलग सा ही फ़ील होता है। जब मैं भी इस तरह से करती हूँ ना तो उस दिन मुझे कुछ अलग ही महसूस होता है। तो खैर चलिए, अभी पूजा करने के बाद जो है मैं यहाँ पे सब्जियाँ छानने लगी थी, और आज फिर से हस्बैंड लेके आए हैं तोरी। तो मैं क्या बताऊँ, मतलब इतनी परेशान हो गई हूँ। मैं इनसे कहती भी हूँ कि मत लाया करो, लेकिन ये कहते हैं कि इसके अलावा और कोई सब्ज़ी है ही नहीं मार्केट में, तो मैं क्या लेके आऊँ। कद्दू है और यही है, बस ये सारी चीज़ें। और कभी ऐसा होता है कि जब जो चीज़ मिलती है ना सारी शॉप पे एक वही चीज़ रहती है जो हमें पसंद नहीं होती है।
तो अब मैं यूट्यूब से देखूँगी कोई रेसिपी की वीडियो और अलग तरीके से मैं बनाने की कोशिश करूँगी ताकि ये बोरिंग सा ना लगे खाने में। और बस यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो धनिया और ये सारी वेजिटेबल को धुल लिया है। अब इसको जाके रख देती हूँ फ्रिज में। तो उसके बाद काम मेरे हो ही चुके थे। मैंने सोचा आज मैंने क्योंकि नई ड्रेस पहनी हुई तो क्यों ना मैं अपने नेल्स का भी थोड़ा सा चेंज कर दूं। बहुत टाइम से ये वाली नेल पेंट आधी आधी सी लगी हुई थी हाथों पे और बड़ा अजीब सा लगता है जब इस तरह से ना आधी मिट जाती है और आधी रहती है फिंगर पे, तो ये फिंगर देखने में भी बड़ी अजीब सी लगती है। मैंने नेल पेंट रिमूवर से इनको हटा दिया है, साफ़ कर दिया और बहुत ही अच्छा है। मतलब अगर आप लोग इस नेल पेंट की शौकीन हो तो आपके पास ये रिमूवर तो ज़रूर होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। अगर कभी भी आपको जल्दी जल्दी के लिए चाहिए तो ये बेस्ट होता है। और चलिए फिर अभी मैंने नेल पेंट तो रिमूव कर ही दी है। अब इसके बाद मैं लगाने लगी हूँ पिंक कलर की नेल पेंट। आपको पता ही है ज़्यादातर मैं यही वाली लगाती हूँ। ये पर्पल से मैंने ली थी और इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि ये वाली बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप चाहते हैं लेना तो आप ज़रूर लीजिएगा क्योंकि मेरी तरफ से तो इसके लिए 10 on 10 है। मतलब 1 मिनट का टाइम लगता है इसको सूखने में, इतनी जल्दी सूख जाती है और डबल कोटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार में ही बहुत सुंदर कलर इसका आ जाता है। तो मैंने हाथों में, पैरों में अच्छे से इसको लगा लिया है और अब जो है सूख भी चुकी है। तो चलिए फिर चलते हैं हम अपने बाकी के कामों में किचन में। उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ क्योंकि काम करते करते गर्मी भी इतनी हो रही है कि प्यास भयंकर लगती है। पूरे सुबह से पानी पीते रहते हैं लेकिन तब भी प्यास जाती नहीं है। तो मैं अब लंच की तैयारी करूँगी। उससे पहले यहाँ पे कुछ बॉटल्स जमा हो गई थी दूध की, तो इनको मैं सबसे पहले तो उसी दिन वॉश कर लेती हूँ जिस दिन ये आती हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा से करनी पड़ती है ताकि एकदम साफ़ सुथरी रहें। और अब जो है चौंसा मैंने बना लिया था, साथ ही मुझे कद्दू की सब्ज़ी बनानी है और चावल धुल के रख लूँगी। तो इस तरह से टाइम पे मेरे काम हो जाएंगे और टाइम से ही हो जाते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि लेट हो जाए मुझे खाना बनाने में क्योंकि मेरा एकदम रूटीन फ़िक्स रहता है और दिमाग में ही पहले टाइम टेबल बन जाता है, तो मुझे काम करने में कोई मुश्किल नहीं होती है। सो चलिए अभी इसको ऐसे ही रखती हूँ, अभी बनाऊँगी नहीं। उससे पहले बाहर आ गई थी मैं थोड़ा सा छत में देखने के लिए कि कहीं नीचे गाय वगैरह तो नहीं आई है, क्योंकि जब भी गाय आती है ना तो वो पूरा खेत में जो हमने सब्जियां लगा रखी हैं वो खा लेती है। तो उनको देखने के लिए बार बार आना पड़ता है धूप में। और यहाँ पर हमने लगाई है भिंडी, फ्रांस बीन, जो बीन्स होती है वो लगाई है। तो इसकी देखभाल करने के लिए बार बार बाहर आना पड़ता है ताकि कोई भी गाय वगैरह ना आए इसको खाने के लिए। और साथ ही मुझे पानी भी देखना था कि पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना अब गर्मियों के टाइम में यही सिस्टम रहता है, बिल्कुल पानी बंद हो जाता है। हमारे यहाँ पे जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं, कुएँ होते हैं, निकलता पानी होता है, एकदम इतना शुद्ध पानी होता है। वहाँ से हम लोगों ने पाइपलाइन बिछाई हुई है तो वो पानी आता है इस टैंक में। और अभी देखिए टैंक से पानी भी नहीं निकल रहा है, इसका मतलब पानी बंद हो चुका है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी हो रही है, खड़े रहना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तो आज भी पानी नहीं आ रहा है। कल भी मैं देखने गई थी, ऊपर टैंक बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो जब भी पानी आता है ना उसमें पता चल जाता है कि आ रहा है। लेकिन अब जून के महीने में तो यही हाल होने वाला है, बहुत ही बुरा हाल, क्योंकि पिछले साल भी जून के महीने में इसी तरीके से हुआ था। नीचे से पानी लेके आना पड़ा हमें, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है। किचन में भी नहीं आता है। अगर किचन में आ जाए ना तो मुझे और चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो मैं लेके आ भी जाऊँ, लेकिन किचन के बर्तन फिर ऐसे पड़े रहते हैं। तो काम मेरे हो चुके हैं ख़त्म। मैंने लंच भी बना लिया है, बस चावल अभी नहीं बनाया है। कद्दू की सब्ज़ी बनाई है, चौसा बनाया है और आज मैंने नेल पेंट भी लगाई है बहुत टाइम के बाद। तो अच्छा लगता है कभी कभी कुछ नया हो। और नई वाली ड्रेस कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। परसों से ना मेरी बहुत इच्छा हो रही थी कि पहन लेती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि रविवार के दिन और बृहस्पतिवार के दिन जो है नए कपड़े नहीं पहने जाते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा कहा जाता है, तो इसलिए मैंने नहीं पहना था कल भी और आज पहन लिया। तो आज मेरी इच्छा पूरी हो गई मतलब। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो किसी भी वजह से तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी बहुत ही जल्दी आप लोगों से एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।